नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं या हमारे मोदी सरकार को लेकर के जो खबरें चल रही हैं, यह बड़ी चौंकाने वाली है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि इस तरह की खबर अगर आए, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री का पद बड़ी गरिमा वाली पद होती है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का ओहदा है, वैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का ओहदा है। राष्ट्रपति का ओहदा हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में प्रधानमंत्री का ओहदा है, जो प्रधानमंत्री सब करता है। लेकिन राष्ट्रपति का कार्य सिग्नेचर करने के बाद ही वह कानून बनता है, जो हमारे देश में भी है। लेकिन बाकी नीतियों में हमारे देश के राष्ट्रपति का कोई वो नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रधानमंत्री वह सब काम करते हैं। खैर, यह अलग बात है। लेकिन विश्व का इकलौता देश भारतवर्ष है जिसकी आबादी विश्व से सबसे ज्यादा है। यानी कि हमारे देश की आबादी 144 करोड़ के आसपास है। अगर 144 करोड़ के आसपास है तो यानी कि हमारे देश के अंदर कंज्यूम बहुत ज्यादा है, काफी है खपत सामानों का, किसी भी चीज का। दूसरी चीज, अमेरिका के सामने हमारा देश बार बार झुक रहा है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के सवालों का जवाब नहीं देते। अमेरिका कोई सवाल खड़ा कर रहा है हमारे ऊपर तो नहीं देते। हमारे यहाँ के लोग जो गए हुए थे अमेरिका या बाकी के देश के लोग गए हुए थे, जो अवैध तरीके से गए थे, तो अवैध तरीके से जाना गलत है, यह बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब अमेरिका अवैध रूप से गए हुए लोगों को निकाल रहा था तो सभी देशों ने अपना अपना विमान भेज करके वहां से मंगाया, अपने लोगों को बुलाया और उन्हें समझा बुझा करके उन्हें अच्छी खासी सुविधाएं सरकार ने प्रदान की। लेकिन हमारे देश की सरकार ने कुछ नहीं किया। अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी, बेड़िया बांध करके जंजीरों में और सेना के विमान से हमारे देश में भेजा। यह हमारे देश को शर्मसार करने वाला था और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान से पहलगाम को लेकर के लड़ाई होती है, अमेरिका कहता है कि सीज फायर हमने कराया। 60 बार अमेरिका आधिकारिक रूप से बोलता है, लेकिन ट्वीट भी करता है, लेकिन हमारे देश की सरकार एक शब्द नहीं बोलती। 4 महीने बाद चाइना कहता है कि मैं भी मध्यस्थता कराया था, मैं भी उसमें था, तभी भी हमारे देश का नहीं। आधिकारिक तौर पर यह कहा जाता है लेकिन नहीं कहा जाता। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए भी नरेंद्र मोदी को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बिचौलिए रखने पड़ते हैं। मोदी अगर ट्वीट किए तो इनके ट्वीट को पढ़ने के लिए बिचौलियों का यूज किया जाता है, उसे एक भारी भरकम पैसा दिया जाता है। तो यह सब चीजें हमें बड़ी चौंकाने वाली है। दूसरी चीज कि अमेरिका यह कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री हमें खुश करने के लिए रसिया से आयल लेना बंद कर दिया, यह कहते हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, हमें खुश करना पड़ेगा और मैं टैरिफ लगाने वाला हूं। यानी कि 50% टैरिफ भारत पर लगा है, 50% या 25% और लगाएगा। और अगर लगाता है तो 50% टैरिफ विश्व में किसी भी देश पर अमेरिका ने नहीं लगाया। भारत पर क्यों लगाया? इतने सालों तक तो नहीं था, तो सबसे ज्यादा और भी उसके ऊपर से लगाने को बोल रहा है। ऐसे में हमारे देश की कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग जो है वह तबाह हो रहा है, आईटी सेक्टर तबाह हो रहा है और भी बहुत सारे चीज है। चंद्रबाबू नायडू जो समर्थन दे रहे हैं इस मोदी सरकार को, उनको 25,000 करोड़ रुपए का तकरीबन रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। जबकि चंद्रबाबू नायडू एक अहम सहयोगी दल है, वह समर्थन खींच ले तो सरकार गिर सकती है, तभी भी यह सरकार नहीं सुनती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ट्रंप जब बयान देते हैं कि हमें खुश करने के लिए रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, तो उसके बाद में रिलायंस रिफाइनरी जो जामनगर के अंदर गुजरात में है और हमारे देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सबसे बड़ी रिफाइनरी, रात 1:30 बजे के वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक लेटर जारी होता है आधिकारिक कि रशिया से हमने कोई भी ऑयल दिसंबर महीने में नहीं मंगाया, अभी भी मैंने ऑर्डर नहीं किया, हम पूरी तरह से रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिए। सवाल यह उठता है, भारत समय अनुसार रात को 1:30 बजे क्यों करना पड़ा? लेकिन भारत में रात को 1:30 बजा है तो अमेरिका में दिन का समय रहेगा उस समय। तो ऐसे वक्त, ऐसे चीज समय में तो यह ट्रंप के बातों को पुष्टि करने के लिए कि हाँ ट्रंप सही बोल रहे हैं, यह किया जाता है।
सरकार ने कराया या अंबानी ने खुद किया? तो यह क्यों करना पड़ा, यह भी सवाल है। दूसरी चीज, रसिया से ऑयल हमें सस्ता मिलता है, ईरान से सस्ता मिलता है, वेनेजुला से सस्ता मिलता है, बाकी जगहों से सस्ता मिलता है, लेकिन अमेरिका का हमें महंगा पड़ता है। तभी भी क्यों अमेरिका से हम डील कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों झुक रहे हैं? ट्रंप के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अलग अलग तरीके से ट्रंप हमला करते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार चुप है। तो अब सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के कुछ जीवन का ऐसा राज ट्रंप के पास है जिसकी वजह से वह ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो हमारा देश संकट में है, देश भी में भी कब्जा कर सकते हुआ, और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे अपने उस राज को छिपाने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल देना चाहिए और किसी और को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, वरना देश भी गुलाम बनेगा और भाजपा भी और आरएसएस भी खत्म हो जाएगी। यह बात, आरएसएस खत्म हो जाएगी, भाजपा खत्म हो जाएगी, चिंता यह नहीं है, बात देश गुलाम हो जाएगा, यह बड़ी चिंता की बात है। और नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी की गलत नीतियां इस देश को गुलाम बनाने की तरफ निकल रही है। नरेंद्र मोदी तानाशाही दिखाते रहे, अघोषित तौर पर इमरजेंसी लगाकर रखे, हर किसी का जुबान बंद करना, सब कुछ करना। राहुल गांधी ने यह बात कही थी, राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जो है वह ट्रंप जो बोलेगा मोदी वही करेगा, और वाकई यही चीजें हो रही है, इसमें शक नहीं है। तो नरेंद्र मोदी सरकार हमारे देश के लिए बहुत ही घातक साबित होती जा रही है, जो आने वाले वक्त में इसकी कीमत इस देश के लोगों को चुकानी पड़ेगी। मोदी तो क्या है, मोदी तो सत्ता में है और बस उसके बाद चले जाएंगे। तो मोदी जी का क्या है? मोदी जी देश नहीं है, भाजपा देश नहीं है, आरएसएस देश नहीं है। आरएसएस का इस देश को बनाने में कोई हाथ नहीं है, इस देश को गुलामी से निकालने के लिए आरएसएस का हाथ नहीं है, भाजपा का हाथ नहीं है इस देश को गुलामी से निकालने के लिए। इस देश को आगे बढ़ाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं रहा है, लेकिन भाजपा बर्बाद करने में इस देश को भाजपा का ही हाथ रहा है, भाजपा का ही हाथ है, भाजपा का ही हाथ है, आरएसएस का ही हाथ है, आरएसएस का ही हाथ है, आरएसएस का ही हाथ है, किसी और का नहीं। अब नरेंद्र मोदी को जो समर्थन दे रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, इनके ऊपर अब देश का गुस्सा फूटता जा रहा है कि इन लोगों के समर्थन की वजह से यह सरकार है और यह सरकार ही इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस ने जंग छेड़ दिया है, लड़ाई छेड़ दी है और एक बड़े आंदोलन को प्रारूप दे रही है। जिस तरह राहुल गांधी ने पूरे देश में एक चिंगारी भड़का दी है, लोगों को जगा दी। उस चिंगारी भड़काने का तात्पर्य यह है कि जगा दिया है, लोगों को नींद से जगा दिया। जो सोए हुए थे, मोदी 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 कर रहे थे, वह अब मोदी को ऊपर थूक रहे हैं। यह परिस्थितियां ला करके खड़ी कर दी हाँ कि इस देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और आरएसएस इस सब का गुनाहगार है। आरएसएस ही चिंगारी भड़काता है और ट्रंप के सामने पूरी तरह से नतमस्तक और सिलेंडर है और चाइना के सामने सरेंडर है। यह व्यक्ति जब तक चेहरा इसका बदला नहीं जाएगा, जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस व्यक्ति को नहीं हटाया जाएगा, यह देश ऐसे ही खोखला होता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आजादी के वक्त जो हालात था, जब आजादी मिली थी, कुछ नहीं था हमारे देश में, वैसे ही हालात ले आके यह व्यक्ति पैदा कर देगा। फिर 100 साल लग जाएंगे इस देश को बनाने में, तब फिर क्या होगा वह वक्त बताएगा। लेकिन यह व्यक्ति बहुत घातक है इस देश के लिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसा मैं नहीं, ऐसा देश के लोग कह रहे हैं, विपक्षी दल भी कह रहे हैं, और चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, हर कोई इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है, जो इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।